एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत टाइम बाद बहुत टाइम नहीं, मैं वीडियो में बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। और हुआ क्या था, मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, नॉट फिज़िकली, मैं मेंटली ठीक नहीं थी, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो आया था, मैं एक मीटिंग में गई थी, उसके बाद शायद बहुत टाइम हो गया और वो वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम पहले का है, तो एडिट करके काफ़ी टाइम बाद गया। जो आप लोगों को दिखा वो काफ़ी टाइम बाद हुआ है। रुक जा। तो ओके, ठीक है। तो हाँ, काफ़ी टाइम बाद गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट मैं आज बना रही हूँ और अभी मैं थोड़ी खुश हूँ। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, आपको पता है कि एसी ख़राब हो गया था, तो एसी ठीक हो गया। मैं विदाउट एसी चल रही हूँ इतने टाइम से। मेरे को गुस्सा आ रहा है इस गर्मी की वजह से। शक्ल देख रहे हो मेरी। और इसकी मोटर ख़राब हो गई है, मैंने ऑनलाइन चेक करी थी, 3000 रुपीज़ की मोटर थी, 5,500 रुपये की बोरे की दूसरा वाला एसी है और इसमें 5,000 रुपीज़ की चलेगी। मुझे लगा मैं क्या करूँ, इसलिए सफाई करने घुस गई। आम झाम निकाल के चली गई। देखो तो क्या हालत कर दी। इसकी भी देखो क्या हालत हो गई, मेरी भी देखो क्या हालत हो गई। 5,000 रुपये की मोटर से अच्छा मैं कूलर ले लूँ। चल रही है, सब अच्छा है। बाय। और ये एसी का क्या हुआ था, इसकी मोटर ख़राब हो गई थी क्योंकि पुराना है, और फिर मेरे को पता चला कि इसमें ख़राब मोटर लगी हुई थी, इसलिए मोटर चेंज करानी पड़ी और बहुत खर्चा हो गया इसमें। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था तो 3,000 रुपये की मोटर थी, बट जो ये वाला एसी है इसमें थोड़ी महंगी लगनी थी, तो इसे डबल पड़ गया। तो ऐसा कुछ हुआ इसके साथ, तो ये सॉर्ट हुआ। और दूसरा सर्विस इसकी करनी थी, सर्विस भी हो गई। और मेन बात क्या हुई कि ये एसी का जो हवा आती थी, अभी 26 पर है, जो इसकी हवा आती थी वो, कसम से बोल रही हूँ, ये 17 पर इतनी हवा आती थी। और अभी क्या है ना, अभी 25 में ये बिल्कुल ठंडा कर देता है और मेरे को बहुत ठंड लगती है। और मैं पहले सोचती थी कि मैं कभी भी चंडीगढ़ आती थी तो एसी वगैरह लगता था तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी हमेशा एसी से। और मैं सोचती थी कि पता नहीं, अब शायद आदत हो गई है मेरे को कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है एसी से, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि इस एसी से वो हवा नहीं आ रही थी, तो सर्विस कराई और फिर ठीक हो गया, इसका अलग चल रहा है। तो ये हुआ था, तो अभी ठीक है, सब कुछ ओके। आओ, अच्छा, अभी क्या हुआ है कि मैं ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, मतलब मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, तो इसको लगता है कि मैं ज़ोर से क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, स्नोई, ओके, नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं बोल रही हूँ, ज़ोर से नहीं बोल रही। कहाँ खिली लेके आओ, खिली, प्लूटो दो, प्लूटो। ये खिलौने का नाम प्लूटो है, कोई भी खिलौना है इसका नाम प्लूटो है, तो ये प्लूटो है। इसका कोई भी खिलौना है ना, वो प्लूटो है। दो स्नो, प्लूटो दो, हाँ दो प्लूटो दो। एक प्लूटो खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू होता है, दूसरा होता है। नो स्नो, इधर नहीं बिट्टू, इधर लो। क्या बंदा है, दे दे। ये भी प्लूटो है, ये इसके लिए लाई प्लूटो, 50 रुपए की मिल रही थी 22 में। हाँ, जोर से लगी, कुत्ते दे। प्लूटो इतनी गर्मी है ना यहाँ, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। व्यू देखोगे, रुको। ये पूरा, ये शायद ना ये लगे, क्या बोलते हैं इसको, गन्ने। मैंने आज तक गन्ने नहीं देखे उगते हुए, तो शायद गन्ने में हो सकते हैं। ये तो धान है, मुझे पता है,
क्योंकि पानी में लगा रही थी, जब लगा रहे थे ये पानी में लगा रहे थे तो ये धान है, ये आई थिंक गन्ना है, ये फिर से धान हो गया, और ये पता नहीं क्या है। इसमें तो वो बनाई थी कुछ उन्होंने ऐसे उगा दिया था, ये मेरे को पता नहीं है। तो ये है तो क्या हुआ है कि मैंने डाइट छोड़ दी थी, आपको पता है, और मैं डाइट पे फिर से जाने वाली थी, बट मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई थी। अभी क्या बताऊँ मैं कि क्यों हुई थी, जब सब ठीक होगा मैं तभी बताऊँगी कि प्रॉब्लम क्या है। बट हाँ, तो इस बीच क्या हो गया कि अभी मैंने फिर से सोचा है कि रो धो के कुछ भी नहीं मिलना है, फिर से मैं छोड़ दूँगी, देन फिर सडनली 1 महीने बाद मैं आके बोलूँगी कि ओ मैं फिर से आ गई हूँ और मैं फिर से करती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कर ही लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसके नहीं होता है प्रॉब्लम्स लाइफ में। तो उस प्रॉब्लम को हम साइड में रखते हुए मैंने सोचा कि अब डाइट तो देखो करनी है, और एक तारीख से मैं डाइट को पूरा फॉलो करूँगी। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ चाहिए वो है, सबसे पहले मुझे चाहिए, 1 मिनट, ट्राइपॉड स्टैंड। अच्छा, उसके लिए मुझे चाहिए कि मेरे को ना बटर बनाने, जैसे पीनट बटर हो गया, क्योंकि मैं हफ्ते का बनाती थी, हफ्ते का पीनट बटर बनाती थी। कोकोनट बटर सोचा है मैंने इस बार बनाऊंगी, पिछली बार आप लोगों को दिखाया नहीं था पीनट बटर मैंने, तो अभी दिखाती हूँ मैं कि कैसे। मैं सोचूँ तीनों बटर बना देती हूँ एक साथ, और रेसिपी भी आ जाएगी और मैं ऐसे भी बता भी दूँगी। तो वो मैं आज शूट करना चाह रही थी, तो मेरे को लगा मैं कर लेती हूँ, और क्योंकि उसके बाद मैं 2-3 दिन के लिए बिज़ी हूँ। अब मैं 1 तारीख को जा रही हूँ साइट पर, जो मीटिंग हुई थी उस साइट पर जा रही हूँ मैं, और जाके हम लोग करेंगे साइट विज़िट, और फिर मैं बताऊँगी कि किसका प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। तो वो एक चीज़ है जो पॉजिटिव है, और बहुत टाइम बाद, तो ऐसा है। और एक और चीज़ क्या थी कि मैंने इस बार ना कंस्ट्रक्शन वाला वो प्रोजेक्ट लिया नहीं है। मुझे डर लग रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने से, क्योंकि क्या सीन है कि मुझे शायद पैसे निकलवाने नहीं आते किसी से भी, और जिसकी वजह से मैं फंस जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, और मान लो मैंने लेबर लगाई है, मान लो मैंने मटेरियल वगैरह पूरा सप्लाई करना है, पूरा सब कुछ ही मेरे को मैनेज करना है, तो मैं बहुत ट्रस्ट कर लेती हूँ दूसरे पर्सन पर कि मेरा काम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम है और मेरे को पूरा 100% तरीके से करना है, मेरे को जैसे तैसे सब कुछ ही करना है। तो उस केस में क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ उसको अच्छा बनाने के चक्कर में। जहाँ पर मेरी बात 5 रुपए के काम के लिए हुई थी, और फिर सडनली काम करते करते मेरे को लगता है नहीं यार ये ना अच्छा नहीं बनेगा, मैं इसमें अच्छा जैसा करूँगी, तो वो अच्छे के चक्कर में वो 7-8 रुपये का हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो 2-3 रुपये बढ़ रहा है या कुछ रुपए बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें बढ़ रही है, उसका मेरे को पैसा नहीं मिलता है, और ये रीज़न है मेरे लॉसेस का जो पीछे हुए थे, और क्लाइंट उस बात को नहीं समझता है। और दूसरी चीज़ है, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ क्लाइंट पर कि ये इन फ्यूचर मेरे को पैसा दे देगा जो मैं इसका काम कर रही हूँ एक्स्ट्रा, और विदाउट एग्रीमेंट कर लेती हूँ मैं। एग्रीमेंट में जो चीज़ मेंशन होगी, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए का है, और मैं उसमें भर के काम कर लूँगी कितने का, 30 लाख रुपए का, और लास्ट में मैं 5 लाख रुपए के लिए रो रही होगी कि ओ शिट 5 लाख रुपए कहाँ से, जिसमें मैं अपना प्रॉफिट भी घुसा देती हूँ, जिसमें मैं उसका एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, वेंडर फंस जाता है, लेबर फंस जाती है मेरे पास, और मैं तोती जैसे रह जाती हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, और मतलब मेरे को इस आदत से इतना गुस्सा है, और जिसकी वजह से मैं इतना स्टक फील करती हूँ लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं काम में प्रॉब्लम ये चीज़ें करती हूँ, मैं बस अच्छा बनाने के चक्कर में ही सब कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज़ क्या करती हूँ, मान लो कि मैं हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है। बट अब मैंने सोचा है कि मैं कम काम पकड़ूंगी, और मैं नहीं पकड़ूंगी अभी लेबर और चीज़ों का। मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ कि मैं कैसे निकलवाऊँ पैसे, अपनी मेहनत के पैसे कैसे निकलवाऊँ, ताकि मेरे को वो लोग ना बोले, मतलब मैं लॉस में ना जाऊँ, और मैं अपने साथ किसी और को भी लॉस में ना लूँ।
तो वो प्रॉब्लम है मेरी और इस प्रॉब्लम को मेरे को ठीक करना है। और पर ठीक है, आज की मेरे को गलती कल के लिए मेरे को अच्छा फल देगी अगर मैंने उस पर काम किया। बिकॉज़ अगर आज मैं कुछ लॉस पर हूँ, हो सकता है कि मेरी लर्निंग मेरे को कल के दिन बड़ा कर दे, लेकिन अगर मैंने अभी वो लर्निंग नहीं सीखी तो हो सकता है कल मैं बहुत ही बड़ी चीज़ से गिर जाऊँ। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता है, मतलब जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, गोल सेटिंग और ये चीज़, मैं इतना जानती हूँ कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखूँगी ना वो एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर हो जाएगी। कुछ शायद मेरे को वो मैनिफेस्टेशन करनी आती है या वो लर्निंग मैंने सीखी है, तो मैं जानती हूँ उस चीज़ को कि मैं एक दिन कर ही लूँगी। लेकिन चीज़ को कमाना और उसको संभाल कर रखना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ संभालते कैसे है चीज़ को। अचीव करना, सक्सेस अचीव करना और सक्सेस पर टिके रहना, वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। मैं यूँ गई हूँ, देन यूँ आई हूँ, फिर से मैं यूँ गई हूँ, यूँ आई हूँ। तो मैं यूँ तो चली गई, मेरे को ये आता है और मुझे पता है कि जिस तरह मैं काम कर रही हूँ ना, मैं यूँ तो कर ही लूँगी, यहाँ तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ से लर्निंग ऐसे टिकने की नहीं सीखी ना, तो मैं फिर से डाउन हो जाऊँगी। तो मेरी लाइफ ना ऐसी रही है, ऐसी मेरा वर्क वो ऐसा रहा है, ऐसा कि मैं गिरी, देन मैं उठ गई, आहा, फिर मैं गिरी, फिर से मैं उठ गई, फिर से मैं गिरी। बट मुझे ना यहाँ टिकना नहीं आया। सेम गलती मैं बार बार करती हूँ, सेम मेरा प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज, मैं बार बार ट्रस्ट कर लेती हूँ क्लाइंट पर। कभी बहुत फैमिलियर हो जाना क्लाइंट के साथ, ओ हो तुम ही हो, मतलब तुम कहाँ धोखा दोगे, तुम कहाँ वो करोगे। कभी इस केस के लिए कि मैं आधे में काम छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर मेरे को क्लाइंट बोल रहा है। और कभी कभी मैं इस एनर्जी में हूँ कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो इस बार मैं काम पूरा करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, और मैं पूरा काम कर रही हूँ। उस वक्त मेरे को लेबर और वेंडर्स नहीं छोड़ रहे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मेरे को यहाँ सीखना है। और ये वाली चीज़ सीखने के लिए मेरे को बहुत पेशेंस चाहिए। मुझे ये आ गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ टिकना नहीं आया ना तो मैं गिर जाऊँगी और मैं बहुत ज़ोर की गिरूँगी। बट जो हुआ है अच्छा हुआ है, मैं खुश हूँ, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और मैं खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। ओके, तो ये नारियल है। तो इन नारियल का क्या सीन है कि ये नारियल, ये तो मैंने खीर बनाई थी तो शुक्रवार को, तो मैंने खीर में बना घिस के डाल दिया था। तो हमको क्या करना है, ये नारियल का जो ब्राउन पार्ट है ना, गरी गोला, इसका ब्राउन पार्ट को एक बार मैं कद्दूकस कर देती हूँ, मतलब निकाल देती हूँ। हमको सिर्फ वाइट चाहिए कोकोनट बटर बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले नारियल लेना, गरी गोला लेना है, और इसका ये ब्राउन पार्ट निकाल के इस वाइट पार्ट को कद्दूकस करके बुरादा बनाना है इसका। ओके, पहले ये करते हैं फिर मिलते हैं। ये जो है ये मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि हमको जो बटर बनाना है वो सिर्फ हफ्ते या 10 दिन के लिए ही चलाना है। मैं उसको ज़्यादा नहीं बनाना चाहती, अदरवाइज वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो शॉप में होता है उसमें कुछ ना कुछ डाला होता है ताकि वो लंबे टाइम तक चले, लेकिन जो हम घर पे बना रहे हैं वो उसमें तो कुछ भी नहीं डाल पाएंगे हम, वो तो ऐसे ही बनेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ख़राब हो जाए, इसलिए हम कम बनाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने इसको कद्दूकस कर दिया, और ये ऐसा। तो इसके लिए मैं छोटा वाला जार लूँगी क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब बटर अच्छे से निकल जाता है। तो पहले मैं कम करती हूँ। ओके, तो इसको क्या करना है, बीच बीच में इसको रोक लेना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब भी आप मिक्सी में इसको बनाओगे तो जो जार है वो गर्म हो जाएगा। तो बीच बीच में आप रोक सकते हो, अदरवाइज फिर ठीक नहीं रहता है जब गर्म हो जाए कोई भी चीज़। तो इसको बीच बीच में स्टॉप करना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, देन फिर से ग्राइंड करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो साइड में ही चिपकना स्टार्ट हो गया है।
तो हम लोग जब इसको, ये गर्म है, तो हम लोग बीच बीच में जब इसको रोकेंगे तो क्या करना है, इसको स्पून की हेल्प से ना जो चिपका हुआ पार्ट है उसको बिल्कुल ठीक कर देना है। अदरवाइज़ मिक्सी ख़राब होने का भी खतरा होता है और आपका बटर बनता नहीं है वैसा। तो इसको बार बार जो भी साइड साइड पे लगा है ना उसको निकाल दो और थोड़ा सा ठंडा होने दो, देन फिर से ग्राइंड करो। तो जब तक मेरा ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं क्या करूँगी कि इसको भून लूँगी। तब तक हम लोग इसके साइड में पीनट बटर के लिए हम लोग जो कि पीनट है उसको तैयार करके रखेंगे कि उसको क्या करना है। तो क्या करना है कि जो ये पीनट्स है ना, इसको हमें जितना भी आपको चाहिए, मुझे अकेले के लिए पीनट बटर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ 2 मुट्ठी भर के दूँगी। 2 कम है शायद, 3, मतलब मैं कम लूँगी क्योंकि पिछली बार मैंने बनाई थी, पिछली बार मैंने काफ़ी मेरे हिसाब से, तो मैंने क्या किया है, मैंने इतना पीनट डाला है और मैं क्या करूँगी, इसको हल्का क्या इसको रोस्ट करूँगी। और जब इसमें थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगा तब तक इसको भूनते रहना है। और इसी के साथ साथ मैं ये ठंडा होने के लिए रखा था, ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसको किसी कॉटन के कपड़े में डाल देना है और फिर हमको हल्का हल्का रब करना है। रब करने से क्या होगा, जो इसका छिलका है ना वो निकल जाएगा और हमारा जो हमको चाहिए, जो हमको बिल्कुल चाहिए जो पीनट बटर के लिए, तो वो हमको मिल जाएगा। ये गरम गरम में ही होगा। तो आप ये ऐसे हो जाता है और फिर हमको, क्योंकि साइड से चिपक जाता है ना, फिर हमको ऐसे निकालना पड़ता है अंदर को। देन हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम फिर से करेंगे। इसी के साथ साथ ये है वो पीनट जो हम लोगों ने वो कर दी, भून ली और इसका छिलका निकाल दिया। तो इसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, इसको बनाने के बाद इसका करूँगी। और ये है बादाम, और बादाम थोड़ी सी और डालूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी बर्बाद हो 1 हफ्ते के लिए। और इतना सारा बटर, कोकोनट जो बनाया हमने वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मतलब इसका ऑयल निकलने लगा है, तो थोड़ा गर्म भी हो गया है, थोड़ा ठंडा। तो ये मैंने भून लिया है, अब मैं इसके छिलके उतारने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा कोकोनट जो बटर है वो तैयार है। अब कोकोनट बटर तैयार कैसे पता चलेगा, ये मतलब पूरा ये लिक्विड हो चुका है और मुझे ऐसे अच्छा लगता है इतना लिक्विड। तो इसको किसी जार में या किसी भी शीशे के किसी भी उसमें आप रख सकते हो। तो मेरे पास ये जार है, ये हनी का था, तो मैं इसमें इसको स्टोर करके रखूँगी और इसको हम लोग 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जो बन गया। 1 हफ्ते के लिए बहुत है क्योंकि 3 बटर्स एक साथ बन रहे हैं। और मैं इसको सेटल करती हूँ। सेटल करके ये एकदम मस्त बढ़िया दिख रहा है, देखो कैसे दिखाऊँ, कैसा लिक्विड हुआ है। तो ये बन गया हमारा कोकोनट बटर। और एक बात याद रखना कि जब भी आप बटर बनाओ तो इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालना, अदरवाइज पानी डाल के फिर वो बटर नहीं बनेगा। तो बिना उसका बनाना है, बिना पानी के, पानी को बिल्कुल भी नहीं डालना, तभी तो वो बटर बनेगा। अदरवाइज तो इसका ऑयल नहीं निकलेगा ना, जो इसका ऑयल होता है वो जाके तभी तो बटर बनता है। तो पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। थक गई हूँ, गर्म हो गया, बनाती हूँ। और जो मैं बादाम मैंने रोस्ट किए थे ना, वो ऐसे रोस्ट हो गए, बट इनका छिलका नहीं निकल रहा है, तो मैं छिलके के साथ ही इसको
ग्राइंड कर दूँगी। रोस्ट करने के बाद बहुत टेस्टी हो जाते हैं बादाम। मस्त मज़ा आ रहा है। इसको घूमने का टाइम हो गया। सुनो प्लूटो कहाँ? प्लूटो कहाँ बेटू? प्लूटो 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 का ही ना पीछे। प्लूटो यहाँ है। ये तो नहीं प्लूटो। वाह मामा प्लूटो, वाह वाह मामा प्लूटो। दो गिव। ओके, इसको लीव करना नहीं आता है, इसको बस ये आता है, इसको नहीं आता लीव कैसे करना है। दो 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 दो, आजा, दो 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 दे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके पीछे दौड़ना है। इसको ये नहीं आता कि लीव करना है, देन मैं फिर से फेंकूंगी। और इसको ऐसा लगता है कि मेरे को मतलब खींचना है इसके, उससे मैं छीनूंगी देन फेंकूंगी। तो और इसका लीव करना इसने सीखा है कि ये खींचेगा अपने साथ, जैसे करता ही है। तो खेली तो खेली होती है, तो फिर खेली के साथ घूमी भी होती है। वहाँ घूमी मम्मा घूमी जाएगी, मम्मा घूमी। जुबान नहीं है इन कुत्तों में, लेकिन आदमी जैसा बिहेव करते हैं, पूरी बात समझता है। बिल्कुल मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी डॉग के साथ हूँ, क्योंकि आदमी है साथ में। ओके, तो ये मैंने 2 बार कर दिया था, गर्म हो गया था। अब मैं फिर से इसको एक बार ग्राइंड करती हूँ। ये इतना लिक्विड बन गया है। अब मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे कोको पाउडर भी डालना है और दूसरी चीज़ मुझे शुगर भी, वो शुगर तो नहीं मतलब हनी ऐड करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वक्त ऐड कर लेती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ अगर मैं इसको फुल लिक्विड कर देती हूँ, मतलब बटर पूरा बना दूँगी, तो फिर ये फिर से हार्ड हो जाएगा। तो एक और बार मैं इसको घुमाऊँगी, देन उसके बाद मैं इसमें हनी और ये चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर है, उसको ऐड कर दूँगी। ये ग्राइंड हुआ है और इसमें मैं ऐड करूँगी हनी, बस बहुत है। और हल्का सा करूँगी ये कोको पाउडर ऐड, ताकि ज़्यादा भी नहीं करना ताकि कड़वा ना हो जाए। बट हाँ, मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। हनी मैंने पहले ऐड किया है, लेकिन ये कोकोआ पाउडर मैंने पहली बार ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको मतलब देखती हूँ कि कैसा बनता है। बोला था ना, ये हनी ऐड करने के बाद जो इसका ऑयल है ना, वो वैसा नहीं रहता है, बट टेस्ट करने में ये पूरा बटर वाला फील देता है। मतलब कि जब मुँह में इसको थोड़ा सा टेस्ट करो तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो ये केस है, बट दिखता ही ऐसा है कि बुरादा सा है। थोड़े टाइम में ही सेटल हो जाएगा, फिर ये जम जाएगा, फिर ये बटर जैसा फील देता है। बट हाँ, बिल्कुल चॉकलेट वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये अच्छा है, इसका स्मूथ वो है, टेक्सचर इसका काफ़ी अच्छा है। तो इसको ऐड करूँगी मैं इस जार में। क्योंकि इसमें ऑयल भी डालते हैं, बट मैं ऑयल प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वैसे खाने में बहुत स्मूथ अच्छा टेक्सचर होता है इसका, खाने के लिए अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसा लिक्विड है, तो वो हनी ऐड मत करें। अगर जिसमें हनी ऐड नहीं करेंगे तो ये वैसे ही बनेगा जैसे कोकोनट वाला था ना, बिल्कुल ऐसा लिक्विड वाला। तो अगर नहीं करना है तो आप लोग हनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हनी ऐड करना है तो ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा बनेगा, बट खाने में टेस्टी है, खाने में नो डाउट टेस्टी है। तो इसको भी रखेंगे यहाँ। तो हमारे 2 बटर हमारे तैयार है। अब करते हैं लास्ट, जो कि है ये बादाम वाला। बस इतना सा बादाम लिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बटर हो चुके हैं। इतना तो खाया भी। ये बन गया बादाम वाला, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, पता नहीं ये उस पाउडर की वजह से है। नहीं, ये भी ठीक है। हल्का सा शायद मैंने थोड़ा सा भून लिया था ज़्यादा, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है ये। और अभी क्योंकि गर्म है तो मैं इसको साइड में रखती हूँ
और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमी घूमी करने जा रहे हैं। स्नोई को घूमी घूमी जाना है। ओके घूमी, चलो घूमी। नो ओके, फूड नो ओके, घूमी ओके घूमी। हाँ ठीक है मामा, घूमी। चलते फिर घूमी चलते यार। चलो घूमी चलते, आओ कम। ओके ओके, तो जब आएगा तभी बांधूंगी ना। 1 मिनट यार। वाह मामा घूमी जाएगा, घूमी। इसको जितना घूमी पसंद है उतना इसको कुछ पसंद नहीं है। इसको फूड घूमी फूड और घूमी बहुत पसंद है। फूड और घूमी दोनों बहुत पसंद है। अभी तो प्यार भी नहीं करता, प्यार भी ना कुछ। नो घूमी, चलो। ये लेके रखना होता है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, ताकि वो इसके पास ना आए। मारती नहीं हूँ, सिर्फ डराती हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैंने बताया था, शायद बताया होगा, मैंने चप्पल बाहर रखी होती थी क्योंकि बारिश हो रही थी तो कीचड़ वगैरह अंदर ना आए, तो मैंने एक चप्पल बाहर होती थी रखी हुई। तो क्या हो जाता है कि एक छोटी सी डॉग है, वो यहाँ पे आती है, सोने आती थी बिल्कुल दरवाजे के पास। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर मैं उसको सोने देती थी। 1-2 डॉग वो है, हाँ 1-2 फीमेल वो है, पप्पी टाइप है छोटे से। उन लोगों ने क्या किया, मेरी चप्पल काट खाई, वो ख़त्म कर दी, मतलब तोड़ दी, फोड़ दी। तो मैं चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमसे नीचे पड़ोसी रहते हैं, उनकी 3 चप्पल खा गए वो लोग, वो तोड़ दी। और वो मतलब उनका 2000 रुपये का नुकसान वो हो गया। फिर आज सुबह, अच्छा फिर क्या हुआ, हमसे एक और परे को पड़ोसी है, उन लोगों की क्या करती, उनकी चप्पल ही नहीं मिल रही है। कहाँ गई कहाँ नहीं गई कोई आइडिया नहीं, मतलब वो ले ही गए वो चप्पल और मिल ही नहीं रही है उनको। तो ये सब हो रहा था, तो तब भी ये चीज़ नॉर्मली थी कि बाहर चप्पल नहीं रखनी है। बट आज क्या किया उन लोगों ने, नीचे बाइक नहीं स्कूटी थी पड़ोसियों की, उसकी सीट पूरी खा गए। मतलब तबाही मचा के रखी है उन छोटे। मैं दिखाती हूँ, डॉग्स को भी दिखाती हूँ और वो सीट भी दिखाती हूँ, मतलब पूरा खा गए। तो मन तो करता है यार पूरा ध्यान रखने का, मन करता है कि मैं खाना वगैरह यहाँ दूँ, लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं, अब मुझे क्या ही करूँ मैं। अब वो लोग क्या करते हैं, बाहर ना यार गंदा कर देते हैं, मतलब सुसु पॉटी भी कर लेते हैं स्टेयर्स वगैरह पे। और अगर मैं ऊपर लेके आती हूँ तो सब जो मेरे पड़ोसी है ना, वो मेरे को फिर बोलना स्टार्ट कर लेंगे कि ऐसे मत दो इनको यहाँ पे फीड, नीचे दे दो। नीचे हम देते हैं बट, और हाँ वो चपाती भी नहीं खाते, उनको नॉर्मल खाना दो ना, जैसे चपाती और दूध दे दिया या फिर दाल चावल या कुछ भी ऐसे दे दिया, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। उनको चाहिए चिकन। जहाँ नीचे पड़ोसी जब चिकन वगैरह बनाते तो फटाफट से चपाती के साथ खा लेते हैं, मच्छी चपाती के साथ खा लेते हैं। हम तो बनाते नहीं यहाँ पे, तो वो बड़ी दिक्कत आ रही है उनके लिए। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उनका तो अच्छा खासा नुकसान हो गया। दिखाती हूँ मैं भी, मुझे लगा स्कूटी का है, मैं दिखाती हूँ कि यहाँ स्कूटी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये फॉर्म बिल्कुल निकाल दिया भाई के बेचारे, इसकी है ये हरकत है उनकी। अभी दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। चल बन गया। ये बना मेरा ये बादाम वाला आलमंड बटर है ये। तो ये मैंने कम ही बनाया है क्योंकि मैं बादाम भिगो के भी खाती हूँ ना, इसलिए, अदरवाइज़ गर्मी हो जाएगी। तो इतना बना। ये बना मेरा पीनट बटर, इसमें शुगर ऐड है इसलिए ये थोड़ा लिक्विड नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये टेस्ट में बहुत स्मूथ है, मतलब अच्छा है। और ये है मेरा कोकोनट बटर, और ये भी अच्छा है। तो इतना बनाया मैंने, हफ्ते या फिर 10 दिन चलेगा ये। और बाहर से काफ़ी हेल्दी है, इसमें कुछ भी और चीज़ें ऐड नहीं है जो हमको नहीं पता होता है कि बाहर के पीनट बटर या फिर कोकोनट बटर, आलमंड बटर में क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। और पता है, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना
मेरा पूरा दिन बन जाता है। मैं वैसे चेक नहीं करती हूँ, बट कभी मैंने गलती से ऐसे चेक कर लिया और मैं एक सब्सक्राइबर बढ़ता हुआ दिखता है ना, क्योंकि इतना सुकून मिलता है, मेरा पूरा दिन बन जाता है उस एक सब्सक्राइबर से। तो मैं मतलब जैसे स्टेयर चढ़ते हैं ना, तो मैं उस एक स्टेयर पर मेरे को समझ में आता है ठीक है, एक स्टेप और, एक स्टेप और। तो बस अंदर खुशी होती है मुझे कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो चाहे ऐसे बोलने से हो गया या कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और क्या था, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, मुझे पता होना चाहिए कि कौन है जो मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, क्योंकि मुझे उनको सच में दिल से थैंक यू बोलना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करो। और अगर किसी को बहुत अगर वो कमेंट नहीं कर सकता है, किसी को बहुत संकोच हो रहा है कि पता नहीं कमेंट करके क्या होगा, जो भी है, किसी को होता है, खासकर मुझे, तो वो मुझे डीएम कर सकता है ये बोल के मैंने सब्सक्राइब किया है आपको। तो मैं उसको प्लीज़, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सच में उन लोगों को जानना चाहती हूँ, सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं करूँगी डिनर, और स्नोई भी करेगा डिनर। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 1 तारीख से मैं रेगुलर व्लॉग करूँ, बट अकेली होती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता क्या व्लॉगिंग करूँ, क्या चीज़ करूँ। बट फिर भी अगर मेरा मूड बना तो मैं रेगुलर करूँगी, अदरवाइज़ 2 दिन में 1 बार ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।